Hello students, welcome all of you to विद्यार्थी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज अनिल सोलंकी और आप सबका स्वागत है विद्यार्थी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आरबीएससी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर लिया गया है, ठीक है। तो रेनबो बुक क्लास 12 की है, जो इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट है, जिसका हम पहला लेसन यानी कि वाटर, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, किस तरह से चीज़ें हम पढ़ेंगे, आपको चैप्टर पढ़ने के दौरान सब समझ में आ जाएगी। तो चलो आ जाते हैं हम अपने लेसन पर। ये है लेसन 1 वाटर। तो मैंने अपने पहले वीडियो में बच्चों बताया था कि जो भी आप चैप्टर पढ़ते हो, पैराग्राफ पैसेज पढ़ते हो, तो ये एनालिसिस करो कि वो किस थीम पर है। क्या वो आपके फैक्चुअल है, यानी कि किसी रिपोर्ट पर आधारित है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन पर आधारित है, या फिर कोई सोशल इशू है, या फिर नेशनल इशू है, या फिर लिटरेचर बेस्ड है, यानी कि कोई ड्रामा हो गया, पोइट्री हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर देखने से तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, आपके सोशल इशू है। पानी ये क्या है, सामाजिक समस्या हो गई, पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की, ठीक है। और देख ये एक्चुअल में क्या है, ऐसे है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, सीवी रमन साहब के द्वारा लिखा गया है। ये है सीवी रमन साहब। इन सबको आपको मतलब इनके बारे में तो सब आपको पता ही है। और उनका पूरा नाम क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनका जन्म कब हुआ था, 1888 को। इनको नोबेल प्राइज भी मिला इन्हीं की थ्योरी द रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है। एंड ही इज डीपली रूटेड इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रकृति से इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। एंशिएंट ट्रेडिशन और इंडियन आर्ट से इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। उन्होंने ऐसे लिखा वाटर, तो ये ऐसे इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। द ऐसे वाटर इज अ जेन्युइन अपील फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देखो ये जेन्युइन अपील उन्होंने की है ऐसे के रूप में कि कंजर्वेशन करो, किसका, पानी का संरक्षण करो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्यों, वाटर फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया। पानी का कंजर्वेशन करना है क्योंकि इसी से वेलफेयर होगा, किसका, इंडिया का, और इंडियन आपके एग्रीकल्चर का। क्यों, इंडियन एग्रीकल्चर किस पर बेस्ड है, आपके सिर्फ और सिर्फ इसी नेचुरल रिसोर्स यानी कि पानी पर। ओके, सो दिस ऐसे प्रेजेंट्स वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ। तो जीवन के आधार के रूप में ये ऐसे प्रेजेंट कर रहा है, किसको, पानी को। चलो हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी आपको जो हाईलाइट वर्ड दिख रहे हैं इसको हम समझेंगे। ये सब आपके क्या हार्ड वर्ड्स है, तो हार्ड वर्ड्स को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि हार्ड वर्ड्स जैसे दिमाग में फिट बैठ गए ना, तो आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, सर्च फॉर पर मैंने क्लिक किया, तो हाईलाइट हो रहा है आपके शॉर्ट। क्या हाईलाइट हो रहा है, शॉर्ट। अर्थात सर्च फॉर किसका मीनिंग हो गया, शॉर्टकट। शॉर्ट मीन्स सर्च फॉर, शॉर्ट मीन्स सर्च फॉर, यानी कि शॉर्टकट होता है खोजना। शॉर्टकट क्या होता है, आपके खोजना। ये आपको समझ में आ गया। इन वेन, तो जैसे मैंने यूजलेस, ये जो यूजलेस जो वर्ड है इसका अर्थ होता है इन वेन। इन वेन का मतलब क्या हो गया, यूजलेस और वर्थलेस, यानी कि बेकार में ही। ओके, सो इन वेन और यूजलेस का मतलब हो जाता है आपके, सॉरी, इन वेन मीन्स क्या हो जाता है, यूजलेस, यानी कि बेकार में ही। आगे बढ़ते हैं, नेक्टर एंड एम्ब्रोजिया। नेक्टर, एम्ब्रोजिया देखो आपके सिनोनिम है, यू कैन से सिमिलर वर्ड्स, किसके, एलेक्सिर के। यानी कि एलेक्सिर का मतलब क्या होता है, अमृत, ठीक है। तो सर्च फॉर का मतलब खोजना, खोजने का अर्थ होता है साउट, साउट का मतलब हो गया सर्च फॉर। इन वेन का मतलब हो गया यूजलेस एंड वर्थलेस। एलिक्सिर का मतलब हो गया है नेक्टर एंड एम्ब्रोजिया। ड्रैम एंड सिप, ड्रैम न्यू वर्ड हो सकता है आपके लिए, लेकिन सिप का मतलब आप सबको पता है एक घूंट। तो यहाँ पे जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक घूंट, ठीक है। ड्राफ्ट का मतलब क्या हो जाता है, घूंट, अर्थात सिप। यू कैन से ड्रैम, यू कैन से सिप। आगे बढ़ते हैं, मार्क विथ स्मॉल स्पॉट। ये देखो जो स्पेक जो वर्ड है, स्पेक का मतलब क्या होता है, मार्क विद स्मॉल स्पॉट, यानी कि धब्बों का जो एक निशान होता है उसको कहता है स्पेक कहता है, ठीक है ना, एक निशान जहां पर क्या होता है, एक धब्बा होता है। आगे, एन एक्सपर्ट इन जियोलॉजी। जियोलॉजी में जो एक्सपर्ट होता है, जियोलॉजी भू विज्ञान में जो एक्सपर्ट होता है वो क्या कहलाता है, जियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो अ पर्सन हु एक्सपर्ट इन जियोलॉजी, एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट होता है जियोलॉजी में, जियोलॉजिस्ट कहलाएगा, बहुत भू विज्ञानी। ये आपका वन वर्ड हो सकता है, समझना इस चीज को। और ये भी समझना जिसके पीछे IST लग जाता है वो क्या हो जाता है, उस काम करने वाला एक्सपर्ट, ठीक है। जैसे जियोलॉजिस्ट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से IST लगने वाला वो क्या हो जाता है, नाउन बन जाता है। और लेकिन बात करें सीवी रमन साहब की, तो ग्रेट फिजिसिस्ट थे, यानी कि भौतिक विज्ञानी थे, भारत के भौतिक विज्ञानी थे। आगे बढ़ते हैं,
आगे लिखा हुआ आपके सिचुएटेड फार फ्रॉम द मेन सेंटर्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि मेन सेंटर जो होती है पॉपुलेशन से वो उससे दूर जब स्थित होते हैं, सिचुएटेड का मतलब स्थित होते हैं, उनको क्या कहते हैं, रिमोट कहते हैं। जैसे रिमोट का मतलब जैसे हम बैठे ना, बैठे बैठे रिमोट का यूज करते हैं, दूर बैठे ही काम हो जाता है, तो रिमोट का मतलब दूर दराज के इलाके, रिमोट सेंटर अफ्रीका, ठीक है। रिमोट सेंट्रल अफ्रीका का मतलब मध्य एशिया के जो दूर दराज के इलाके हैं, तो रिमोट का मतलब क्या हो जाएगा, सिचुएटेड फार फ्रॉम द मेन सेंटर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। आगे बढ़ते हैं, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एबुडेंट वेजिटेशन, ठीक है। कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, कैपेबल होना, प्रोड्यूस करने में, एबुडेंट वेजिटेशन का मतलब पर्याप्त मात्रा में वनस्पति, जिसको क्या कहते हैं, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या हो जाता है, उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब क्या हो जाता है, उपजाऊ। और जो उपजाऊ होता है वो क्या होता है, कैपेबल होता है किसको प्रोड्यूस करने में, एबुडेंट वेजिटेशन मीन्स आपके सफिशिएंट मात्रा में, जो सफिशिएंट होता है ना, पर्याप्त मात्रा में वेजिटेशन करने के लिए, ठीक है। तो फर्टाइल से बन जाता है फर्टिलिटी, उपजाऊपन, ठीक है, उपजाऊता। इस तरह से आपको चीजें समझनी है। आगे बढ़ते हैं, एडमिटेड। जैसे मैंने एडमिटेड यहाँ पर किया, यहाँ पर ग्रांटेड हाईलाइट हो गया। तो एडमिटेड का मतलब होता है स्वीकार करना, और ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। पानी को हमने स्वीकार कर लिया है अपने डेली लाइफ में, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। तो हमने इसको एवरीडे लाइफ में क्या कर दिया, ग्रांटेड कर दिया, स्वीकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब हो जाता है पोटेंट। इफेक्टिव तो सबको पता है, लेकिन पोटेंट नहीं पता, तो पोटेंट मीन्स इफेक्टिव। मोस्ट पोटेंट है, अर्थात पानी क्या है, मोस्ट पोटेंट है, पानी मोस्ट पोटेंट है, मोस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। पोटेंट मीन्स इफेक्टिव। सेटिस्फाई वंस थर्स्ट, किसी की थर्स्ट को सेटिस्फाई करना, यानी किसी की प्यास को बुझाना, क्या कहलाता है, क्वेंच कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वेंच। किसी की प्यास को बुझाना क्या कहलाता है, क्वेंच कहलाता है, सेटिस्फाई वंस थर्स्ट। आगे, हेवीली लोडेड, जब कोई हेवीली लोडेड होता है, बहुत ज्यादा हेवी मतलब लोडेड होता है, वो भरा हुआ होता है, उसको क्या कहता है, लेडन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेडन, लदा होना, ठीक है। लेडन का मतलब होता है लदा होना। सिल्क लेडन का मतलब, सिल्क का मतलब गाद से, गाद का मतलब मिट्टी से, तो मिट्टी से लदा होना क्या होता है, सिल्क लेडन। आगे, फ्लैशी एंड ब्राइट। फ्लैशी एंड ब्राइट देखो यहाँ नीचे हाईलाइट हो रहा है, जैसे मैंने फ्लैशी ब्राइट पे हाईलाइट क्लिक किया, यहाँ पे विविड हाईलाइट हो रहा था। फ्लैशी का मतलब क्या होता था, चमकीला, ठीक है। चटकदार, ब्राइट मीन्स चमकीला, ठीक है। फ्लैशी मीन्स चमकदार, यानी कि रोशनी देने वाला। तो विविड का मतलब क्या हो जाता है आपके, फ्लैशी, क्या हो जाता है, फ्लैशी, यानी कि चमकीला, चटकीला। आगे बढ़ते हैं, ऑफ कलेक्टिंग वाटर। ऑफ कलेक्टिंग वाटर यानी कि पानी का संग्रहण। पानी का संग्रहण होता है जहां पर जल भराव होता है, अर्थात कैचमेंट हो गया। कैचमेंट मीन्स क्या हो जाता है, जल भराव के जो क्षेत्र होते हैं उनको कहते हैं कैचमेंट एरिया। क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट का मतलब क्या हो जाता है, जल भराव, ठीक है। और इसका अर्थ होता है ऑफ कलेक्टिंग वाटर। कैचमेंट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग वाटर। आगे बढ़ते हैं, हैपनिंग क्विकली। हैपनिंग क्विकली, बहुत ही क्विकली कोई चीज जब होती है तो क्या कहलाता है, स्विफ्टली। हैपनिंग क्विकली, स्विफ्टली। स्विफ्ट समझते हो ना, गाड़ी आती है एकदम चली जाती है, तो अचानक से। एक्चुअल में स्विफ्ट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है तेजी से, कोई चीज तेजी से घटित होती है तो क्या कहलाती है, स्विफ्टली। आगे, प्रिवेंशन ऑफ समथिंग, किसी को रोकना, फ्रॉम बीइंग इन फोर्स, कैसे, फोर्स से, ठीक है, ताकत से किसी को रोकना क्या कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। आप इसको निलंबन भी कह सकते हो, यानी कि किसी के ऊपर प्रभाव होना, उस किसी के ऊपर प्रभाव होना ताकत का, सो सस्पेंशन कहलाता है, अर्थात निलंबन, ठीक है, अर्थात निलंबन। पानी किसको निलंबित करता है, मिट्टी को, ठीक है। पानी के फोर्स के कारण मिट्टी क्या क्या हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये आज जितना पढ़ाने वाला हूं उससे रिलेटेड आपके हार्डवर्ड आपके सामने रखे। तो चलो, जो आपकी जो पैराग्राफ्स है, जो फर्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इट। सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे अब लेसन 1, वाटर। मैन एज थ्रू द एजेस, मनुष्य युगों युगों से साउथ, साउथ मीन्स खोजता आ रहा है, इन वेन, बेकार में ही, किसकी, फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सिर ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के काल्पनिक अमृत की। इमेजिनरी का मतलब क्या हो जाता है, काल्पनिक, एलिक्सिर मीन्स होता है अमृत। तो मानव अमृत की खोज करता आ रहा है युगों युगों से, जो कि क्या है, काल्पनिक है। कहा यह जाता है द डिवाइन अमृत, डिवाइन अमृत यानी कि जो दिव्य अमृत है, दैवीय अमृत है। अ ड्राफ्ट, जिसकी एक घूंट, सिप, समझ गए ना बच्चे, ड्राफ्ट मीन्स घूंट, जो हाईलाइट होगा देखो, स्ट्रैम एंड सिप। अ ड्राफ्ट ऑफ विच वाज थॉट, जिसकी एक घूंट, थॉट का मतलब समझी जाती है, टू कंफर्म, देने वाली, प्रदान करने वाली, समझी जाती है, प्रदान करने वाली, क्या, इमोर्टलिटी, इनका मतलब हो गया अमरता देने वाली। इमोर्टलिटी का मतलब हो जाता है, ठीक है ना, जो व्यक्ति मरने योग्य, जो व्यक्ति मर सकता है।
और इमोर्टलिटी का मतलब अमरता, यानी कि वो मर नहीं सकता। तो इम यहाँ पर क्या हो गया, आपके प्रेफिक्स हो गया और इसका अपोजिट बन गया। But the true elixir of life lies near to our hand। लेकिन जो एक सच्चा सत्य जो आपके एलिक्सिर है, आपके अमृत है, वो कहाँ विद्यमान है, लाइज का मतलब विद्यमान है नियर टू अवर हैंड, हमारे हाथों के पास। फॉर यहाँ क्योंकि, फॉर मीन्स क्योंकि, यहाँ पर फॉर क्योंकि के संदर्भ में है, बिकॉज यू कैन से सिंस, बिकॉज, फॉर क्योंकि, इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड, जो कि क्या है, सभी लिक्विड में क्या है, कॉमन है। पानी सभी लिक्विड में कॉमन है, और क्या है, प्लेन वाटर, सादा पानी, जो कि क्या है, सब चीजों में कॉमन है। ठीक है, तो ये है आपके ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ। पानी ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ है। तो पानी के संदर्भ में बात बताई जा रही है, तो बेकार में अमृत की खोज कर रहे हो। पानी अमृत है जो हमारे हाथों में ही है, हमारे हाथों के पास में है, लेकिन उसका क्या कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं। ओके, सो डोंट बी डू दिस। आगे बढ़ते हैं। आई रिमेंबर वन डे, मुझे वह एक दिन याद है। स्टैंडिंग ऑन द लाइन, मैं उस रेखा पर खड़ा था। स्टैंडिंग का मतलब खड़ा था, ऑन द लाइन का मतलब सीमा रेखा पर खड़ा था। विच सेपरेट, जो सेपरेट करती है, ये विच उस लाइन के लिए आया, ध्यान रखना, ये विच इस लाइन के लिए आया है, तो ये लाइन को रिलेट कर रहा है और इसके स्थान पर आया है, तो ये प्रोनाउन हो गया। इसको रिलेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। विच सेपरेट, जो सेपरेट करता है, ये जो लाइन सेपरेट करती है, द लीबियन डेजर्ट, किसको, लीबियन डेजर्ट को, फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट, जो नील है कहाँ पर, इजिप्ट में, और नील नदी घाटी को और लीबियन डेजर्ट को सेपरेट करता है। यानी कि वो उस लाइन पर खड़े थे सीवी रमन साहब, जो लीबियन डेजर्ट को अलग करती है और नील नदी घाटी को अलग करती है। और नील नदी घाटी कहाँ पर है, इजिप्ट में है। ऑन वन साइड वॉज विजिबल, एक तरफ विजिबल था, एक तरफ देखा जा सकता था, क्या, अ सी ऑफ बिलोइंग सैंड, एक समुद्र, किसका, बिलोइंग सैंड का, यानी कि उभरते हुए आपके मिट्टी का। तो उभरते हुए मिट्टी का एक समुद्र देखा जा सकता है, कहां पर, जहां पर पानी नहीं है, यानी कि लीबिया में, लीबियन डेजर्ट, यानी लीबिया में डेजर्ट है अर्थात पानी नहीं है, तो वहां पर समुद्र है। बिलोइंग का मतलब उभरता हुआ, उड़ता हुआ, लहराता हुआ। और विदाउट अ स्पेक ऑफ ग्रीन, जहां पर स्पेक का मतलब एक भी धब्बा या फिर एक भी चिन्ह नहीं है। स्पेक का मतलब समझ गए, मार्क विद स्मॉल स्पॉट। स्पेक ऑफ ग्रीन, जहां पर ग्रीनरी का कोई भी स्पॉट नहीं है। और अ सिंगल लिविंग थिंग, ना ही यहाँ पर कोई सिंगल लिविंग थिंग है। एनीवेयर, कहीं पर भी, विजिबल ऑन इट, जहां पर देखा जा सकता है। यहाँ यानी कि जहां तक वहां पर नजर जाती है, वहां पर कोई भी स्पेक ऑफ ग्रीन नहीं है और ना ही कोई सिंगल लिविंग थिंग है। ऑन द अदर साइड, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ऑन द अदर साइड ले वन, ले का मतलब लेटा हुआ, विद्यमान, यू कैन से स्कैटर्ड, स्प्रेड, क्या है, विद्यमान है। वन ऑफ द ग्रीनेस्ट का मतलब बहुत ज्यादा ग्रीन। देखो बच्चों, ग्रीनेस्ट के आगे आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, क्यों, क्योंकि ग्रीनेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी लग जाता है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो ध्यान ये रखना है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ठीक है। मोस्ट फर्टाइल, जो और वहां पर क्या है, मोस्ट फर्टाइल है, कहां पर, नील नदी घाटी जो इजिप्ट में है। मोस्ट फर्टाइल, बहुत ज्यादा उपजाऊ है, ठीक ना, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और वहां पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज भी है। टू बी फाउंड, पाए जाते हैं। एनीवेयर ऑन द अर्थ, एनीवेयर ऑन द अर्थ का मतलब उनकी जो जमीनें ऑन द अर्थ, वहां पर हर जगह यही पॉपुलेटेड एरियाज पाए जाते हैं, और मोस्ट फर्टाइल भी है, और वहां पर क्या है, ग्रीनरी भी है। ठीक है बच्चों, most fertile and densely populated areas to be found anywhere on the earth. Teeming with, teeming का मतलब टिमटिमा रही है, with life, जीवन वहां पर मतलब खिला हुआ है, जीवन वहां पर है। एंड वेजिटेशन का मतलब वहां पर बहुत ज्यादा वनस्पति भी है। वेजिटेशन का मतलब क्या हो गया, वनस्पति हो गया। what made this wonderful difference, यानी कि जो वंडरफुल डिफरेंस है कि भाई एक तरफ तो एक लाइन के उस तरफ क्या है, रेगिस्तान है, एक लाइन के इस तरफ बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो देखो किस तरह से है, क्यों है, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाई नहीं, ये बिल्कुल ये पूछ रहा है व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये वंडरफुल डिफरेंस किसने पाला, किस तरह से हुआ। तो आपको समझ में आया और मैंने बोला व्हाई, क्यों भाई, इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नील, ये तो रिवर नील के पानी के कारण ही तो है। फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरेनियन, जो फ्लोइंग डाउन यानी कि नील नदी
नील नदी का पानी फ्लोइंग डाउन नीचे आ रहा है टू द मेडिटेरेनियन का मतलब मेडिटेरेनियन की ओर, मेडिटेरेनियन का मतलब होता है भूमध्य सागर की ओर। कहाँ से? फ्रॉम इट्स सोर्सेज, उनके स्रोतों से। अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे का मतलब 2000 मीलों दूर से, 2000 मील दूर से वो पानी अपने स्रोतों से आ रहा है। कहाँ पर? मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर की ओर। और वहीं पर इजिप्ट की क्या है, आपके इजिप्ट की सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, और वहां पे नील नदी की वैली बहुत ज्यादा फैली हुई है। जियोलॉजिस्ट टेल, जियोलॉजिस्ट मीन्स एन एक्सपर्ट इन जियोलॉजी, बिल्कुल। जियोलॉजिस्ट टेल अस, जियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं दैट द एंटायर सॉइल ऑफ द नील, जो पूरी की पूरी, एंटायर का मतलब पूरी की पूरी जो सॉइल है, मिट्टी है, किसकी? नील की, नील वैली यानी कि नील नदी घाटी की, इज क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के रिवर से बनी है। यानी कि नील की जो सभी पूरी की पूरी जो घाटी है, यानी कि जो एरिया है नील नदी के आसपास का, वो सिर्फ नील नदी के पानी के कारण ही बना है। द क्रिएशन का मतलब निर्माण है, ऑफ द रिवर इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब खुद का। ये नील के देखो नदी के लिए इटसेल्फ का प्रयोग किया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इटसेल्फ का प्रयोग किया गया है। आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ठीक है। और वो कोई यहाँ पे थिंग होगा, नॉन लिविंग होगा तो उसके लिए इटसेल्फ। यहाँ पर चीजें कंफर्म होती जा रही है, आपको भी लिखते हुए ध्यान रखना है इटसेल्फ का प्रयोग कब करना है। यहाँ पर आप है ना हर सेल्फ नहीं कर सकते थे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। इटसेल्फ। ब्रॉड डाउन, देखो ब्रॉड डाउन का मतलब लाई गई, कौन लाई गई? मिट्टी लाई गई। ब्रॉड डाउन का मतलब नीचे लाई गई। एज द फाइनेस्ट सिल्क, किसके रूप में? एज का मतलब के रूप में। फाइनेस्ट सिल्क का मतलब बहुत ही बारीक, सिल्क का मतलब गाद, गाद में समझते हो, पानी के अंदर जो मिट्टी होती है उसको कहते हैं सिल्क कहते हैं। देखो नील नदी घाटी में नीचे लाई गई एज द फाइनेस्ट सिल्क, बारीक गाद के रूप में, इन इट्स फ्लड वाटर्स, इन इट्स फ्लड वाटर्स का मतलब इस नदी की जो बाढ़ भरी धाराएं थी उसने उसको सिल्ट के रूप में वहां पर स्थापित कर दिया, यानी कि नदी की घाटी में वहां पर वो उस मिट्टी को फैला दिया। बच्चों यहाँ पर वाटर्स का प्रयोग किया गया है, वाटर्स का मतलब पानियों से नहीं, वाटर्स का मतलब जल धाराओं से। पानी का प्लूरल नहीं बनता, वाटर्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? वाटर्स, यानी कि यहाँ पर स्ट्रीम्स है, यानी कि पानी की क्या है? धाराएं हैं। ध्यान रखना क्या है? पानी की धाराएं, वाटर्स। अब वो कहाँ से आता है पानी? देखो ब्रॉड डाउन एज द फाइनेस्ट सिल, ठीक है, ब्रॉड डाउन नीचे लाएगी एज द फाइनेस्ट सिल, बारीक गाद के रूप में, इन इट्स फ्लड वाटर, किसमें? पानी की उसकी धाराओं में। कहाँ से? फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ अबिसीनिया, वो मिट्टी देखो पानी के रूप साथ में कहाँ से आई है? अबिसीनिया से आई है। अबिसीनिया देखो इथोपिया, आज लेटेस्ट इथोपिया जो है उसको अबिसीनिया कहा जाता है, ठीक है, अबिसीनिया से लाई गई है। एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, जो रिमोट का मतलब बहुत दूर दराज को जो एरियाज है, कहाँ के? सेंट्रल अफ्रीका के, यानी कि मध्य अफ्रीका के, वहां से पानी के साथ में मिट्टी वहां आई है और जमा कहाँ हो गई? नील नदी की ही घाटी में, यानी कि इजिप्ट के आसपास। एंड लेड डाउन का मतलब जमा हो गई, लेड डाउन मीन्स देखो ये फ्रेजल वर्ब हो गया, लेड डाउन का मतलब जमा हो गई। थ्रो द एजेस, युगो युगो से, यानी कि बहुत समय लगा इसको। थ्रो द एजेस का मतलब युगों से। इन द ट्रफ, इन द ट्रफ का मतलब गर्तों में। बच्चों ये जो नया वर्ड है इसको ध्यान रखना, ट्रफ का मतलब क्या होता है? गर्तों में। जो भी गड्ढे थे वहां पर मिट्टी आ गई और मिट्टी से गर्ते, वो जो गड्ढे थे गर्ते वो क्या गए? के बंद हो गए। इन द ट्रफ थ्रो विच जहां से, द ट्रफ थ्रो विच का मतलब जहां से, यानी उन गर्तों में से, विच द नील फ्लोज, वो नील क्या कहती है? बहती रहती है। इनटू द सी, और वो कहाँ चली जाती है? सी में, यानी कि इन्हीं ट्रफ से होते हुए नील नदी कहाँ फ्लोज होती है? बहती जाती कहाँ पर? नदी, कहाँ पर? सी, यानी कि समुद्र में। इजिप्ट, इजिप्ट का मतलब मिस्र से हो गया। इजिप्ट के संदर्भ में देखो बातें बताई जा रही, आगे बढ़ते हैं हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इजिप्ट इन फैक्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर, इजिप्ट के लिए कहा यह जाता है वो किससे बना है? इट्स रिवर का मतलब अपनी ही नदी से बना है। अपनी नदी कौन सी? रिवर। अपनी नदी कौन सी? रिवर नील, ठीक है। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो उनकी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उनकी जो आपकी प्राचीन सभ्यता है, वॉज क्रिएटेड, वो भी क्रिएट हुई, बनी है। एंड इज सस्टेन बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, और सस्टेन हुई है और ये आपके बनी रही है। देखो यहाँ पर क्रिएटेड वर्ड है, यानी कि बनी है, और सस्टेन का मतलब वो बनी रही है, यानी कि अभी भी वो विद्यमान है, ठीक है ना, वो सस्टेन है, मेंटेन है, बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, इसी के लाइफ गिविंग वाटर्स यानी इन्हीं धाराओं के कारण। विच कम, जो कहाँ से आता है? कम डाउन, विच कम डाउन, जो आ रहा है ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल, सालों साल से वो पानी आता ही जा रहा है, विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, इनका मतलब
जिसकी रेगुलरिटी कभी टूटी नहीं, अनफेलिंग रेगुलरिटी, ठीक है, जिसकी रेगुलरिटी कभी टूटी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है, एंड कुड गिव मैनी अदर्स, मैं और भी एग्जाम्पल दे सकता था, टू एम्पेसाइज, इसको एम्पेसाइज करने में, दैट दिस कॉमन सब्सटेंस कौन सा हो गया, पानी, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसको हमने अपना लिया है, वी टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब जिसको हमने अपना लिया है, इन अवर एवरीडे लाइफ, अपने एवरीडे लाइफ में, किसके रूप में, इज द मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट वंडरफुल थिंग, जो कि क्या है, मोस्ट पोटेंट है बच्चों, पोटेंट मीन्स क्या हो गया, इफेक्टिव है, ठीक है, एंड मोस्ट वंडरफुल थिंग है, बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली ये जो चीज है, इसके कारण से जीवन के जीवन और हरियाली की हरियालियां आपकी हो जाती है, ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, जो कि कहां पर है, हमारे पृथ्वी के सतह पर है, फेस का मतलब सतह पर है। इट हैज प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, वास्ट का मतलब बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, ये बहुत ज्यादा महत्व की भूमिका निभाता है, प्लेड का मतलब निभाना, रोल का मतलब भूमिका, वास्ट मीन्स बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है आपके महत्व, ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, किसके रूप में, इन शेपिंग ऑफ द कोर्स, इन शेपिंग ऑफ द कोर्स का मतलब दिशा को शेप देने में, ठीक है, कोर्स का मतलब यहाँ पर दिशा से होगा, ठीक है, दिशा को शेप देने में, और ये दिशा किसकी है, ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, ऑफ द अर्थ हिस्ट्री का मतलब पृथ्वी की इतिहास की दिशा को शेप देने में इस पानी का बहुत ज्यादा योगदान है, यानी कि पानी से ही क्या बन जाते हैं, इतिहास बन जाते हैं, जहां जहां पानी है वहां लोग रहते हैं, और जहां लोग रहते हैं वहां पर हिस्ट्री बनती है। एंड कंटिन्यूज, और कंटिन्यू भी है, टू प्ले द लीडिंग रोल, और अभी तक लीडिंग रोल यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसमें इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के नाटक के रूप में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानेट, यानी कि हमारे ग्रह के सतह के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानेट। आगे बढ़ते हैं, यहां तक चीज समझ में आ रही होगी आपको बच्चों। नेक्स्ट, देर इज नथिंग विच एड सो मच, यानी कि ऐसा कुछ नहीं जो इतना कुछ ऐड कर दे, सो मच किसमें, टू द ब्यूटी, यानी कि सुंदरता में, ऑफ द कंट्री साइड, यानी कि जो इलाके हैं कंट्री के, उसमें इतनी मतलब ऐसा कोई नहीं है जो उसकी सुंदरता में ऐड कर दे, किसकी तुलना में, एज वाटर, यानी कि पानी की तुलना में। यहाँ पर शानदार पॉइंट आपके साथ में क्लियर होगा, सो और एज का प्रयोग यहाँ पर किया गया है बच्चों, ध्यान रखना, सो और एज का प्रयोग किया गया है। सो एज का प्रयोग जब होता है, जब क्या होता है, नेगेटिव कंपैरिजन होता है, ध्यान रखना है। एज का प्रयोग कब होता है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंपैरिजन होते हैं तो एज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सो एज का हमेशा नेगेटिव कंपैरिजन करने के लिए ही होता है, यानी कि उसके साथ में नॉट या नथिंग का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पर देखो नथिंग का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है जो सुंदरता बढ़ा दे, कहां पर, कंट्री साइड, यानी कि कंट्री के जो भी इलाके हैं, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में, यानी कि पानी जैसा ऐसा कोई नहीं है जो सुंदरता बढ़ा देता है। जैसे बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम, बी इट जस्ट, मानो, बी इट जस्ट, जैसे कि केवल और केवल एक लिटिल स्ट्रीम ही क्यों ना हो, ट्रिकलिंग का मतलब जो टपकती है, ओवर द रॉक्स, कहां से, चट्टानों से, और अ लिटिल पॉन्ड, या फिर कोई छोटा सा तालाब ही क्यों ना हो, बाय द वे साइड, बाय द वे साइड का मतलब सड़क के किनारे, बाय द वे साइड का मतलब सड़क के किनारे या फिर रास्ते के किनारे, वेयर, जहां पर, द कैटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहां पर कैटल का मतलब मवेशी, क्वेंच यानी कि मतलब प्यास बुझाते हैं, ठीक है ना, बुझाते हैं, देयर थर्स्ट का मतलब अपनी प्यास को, क्वेंच मींस बुझाते हैं, देयर थर्स्ट मींस अपनी प्यास को, ऑफ एन इवनिंग यानी कि शाम की, ठीक है, जहां पर शाम की प्यास कौन बुझाते हैं, कैटल बुझाते हैं, ठीक है। द रेन फेड टैंक्स, जो जल भराव के जो टैंक है, रेन का मतलब पानी, रेन का मतलब पानी का, वर्षा का जो पानी है, फेड का मतलब भरण यानी भरना, टैंक्स का मतलब उस आपके टैंक से हो गया, ठीक है। द रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, जो सो कॉमन बहुत ज्यादा कॉमन है साउथ इंडिया में, यानी कि जो तालाब है वर्षा के पानी से भरने वाला जो तालाब है बहुत ज्यादा कॉमन है, कहां पर, साउथ इंडिया में। अल्लास, ये इंटरजेक्शन हो गया बच्चों, विस्मयादि बोधक शब्द हो गया, इंटरजेक्शन हो गया अल्लास। देखो आपके सफरिंग, यू कैन से सैडनेस एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, अल्लास ये वर्ड यूज में लिया गया है। ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड, जो नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, जो कि साउथ इंडिया में जो आपके रेन फेड टैंक्स है, ऑफन प्राय, सो सैडली बुरी तरह से नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, इन देयर मेंटेनेंस, उसके मेंटेनेंस के रूप में, यानी कि उसके मेंटेनेंस के संदर्भ में, उनके रख रखाव के संदर्भ में उनको
बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है, यानी कि उनका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं किया जा रहा है। आर अ चीरिंग साइट, देखो बच्चों ध्यान रखना, रेन फेड टैंक्स यहाँ पर है और यहाँ पर इसके लिए हेल्पिंग अब यहाँ प्रयोग लाइक है, ये सब का सब पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। रेन फेड टैंक्स आर अ चीरिंग साइट, रेन फेड टैंक्स आर अ चीरिंग साइट, जो कि क्या है, चीरिंग साइट है, जहाँ पर वो ऐसी साइट है, ऐसी जगह है जो कि क्या है, खुशी देती है। वैन दे आर फुल, जब वो क्या हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं, यानी कि जब टैंक्स फुल हो जाते हैं तो क्या बन जाती है, एक चीरिंग साइट बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आप समझो। दे आर ऑफ कोर्स सोलो, बिल्कुल ही क्या है, सोलो का मतलब वो क्या होते हैं, आपके छिछले होते हैं। बट दिस इज लेस एविडेंट, का मतलब ये बिल्कुल प्रमाणित नहीं है, यानी मैं कह दूं लेस एविडेंट है, बहुत ज्यादा कम प्रमाणित है। सिंस कम प्रमाणित होने का मतलब क्या हो गया, कि वो छिछले हैं, इसका प्रमाण कुछ नहीं है, क्योंकि पानी में छिछलापन दिखता है, जबकि वो क्या होता है, गहरे होते हैं। ठीक है, तो बट दिस इज लेस एविडेंट, वो इसका प्रमाण नहीं है कि वो क्या है, सोलो है। बिकॉज, सिंस मीन्स बिकॉज, इसलिए, सॉरी क्योंकि, तो सिंस का मतलब क्योंकि, बिकॉज के संदर्भ में हुआ है। सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, क्योंकि पानी में क्या होता है, सिल्ट होता है। पानी सिल्ट लेडन यानी कि सिल्ट से लदा होता है, उसमें क्या होती है, गाद होती है, सतह होती है, उससे ऊपर क्या होती है, मिट्टी जमा हो जाती है। एंड थ्रोज द लाइट बैक, और वो सिल्ट क्या करती है, थ्रोज करती है लाइट बैक का मतलब उस लाइट को वापस, यानी कि सनलाइट को क्या करती है, वापस थ्रो बैक, यानी कि वो वापस फेंक देती है, और इससे क्या होता है, वहीं से आपकी लाइट आ जाती है, कहाँ से, जहां पर सिल्ट होती है, और हमको उस सरफेस का पता नहीं लगता। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और हम जो बॉटम है, बॉटम का मतलब जो आपके जो निचली सतह है, वो डज नॉट देयरफॉर शो अप, इसलिए वो ऊपर नहीं दिखती, शो अप नहीं होती है, और हमको लगता है कि सतह यही है जहां पर वो सिल्ट है, जबकि सिल्ट से नीचे क्या होती है, आपके बॉटम होता है। These tanks plays a vital role in South Indian agriculture, तो साउथ इंडियन एग्रीकल्चर में जो ये टैंक्स है, बहुत ही वाइटल मतलब महत्वपूर्ण रोल में इस भूमिका निभाते हैं। इन मैसूर, यानी कि मैसूर में, ठीक है, मैसूर में देखो क्या, इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन डैम, यानी कि मैसूर में बहुत ज़्यादा जो राइस होता है, मच ऑफ द राइस यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो राइस है, राइस की जो अधिकतम मात्रा वो कहाँ ग्रोन होती है, कहाँ उगाई जाती है, इन डैम का मतलब इन्हीं में उगाई जाती है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, इन्हीं में से कुछ टैंक्स क्या है, सरप्राइजिंगली, बहुत देखो सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक स्थिति में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत ही यूज होते हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा में चावल उगाए जाते हैं। एंड इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, और वो क्या होती है, ब्यूटीफुल साइट होता है। टू सी, देखने में, द सनराइज, जहाँ पर सनराइज देखने के लिए वो ब्यूटीफुल साइट होता है। और सेट, इट मीन्स और सनसेट, और वहाँ पर सनसेट भी देखना अच्छा लगता है, क्योंकि वो लार्जली सरप्राइजिंगली लार्ज है और ब्यूटीफुल साइट भी है। टू सी द सनराइज और सनसेट ओवर वन ऑफ देम, किसी भी एक के ऊपर, ठीक है, तो इन तालाबों के ऊपर सनराइज और सनसेट देखना अच्छा लग जाता है, क्योंकि वो जब भरे होते हैं तो क्या बन जाते हैं, आपके ब्यूटीफुल साइट बन जाते हैं। वाटर इन द लैंडस्केप, ठीक है, वाटर इन द लैंडस्केप, यानी कि जो लैंडस्केप का मतलब भूमि पर जो पानी है, मे बी कंपेयर्ड का मतलब जिसका कंपेरिजन हो सकता है, टू द आइज, यानी कि आइज का मतलब आंखों से, इन अ ह्यूमन फेस, यानी कि मानव की आंखों के रूप में कंपेरिजन हो सकता है पानी का, जो कि क्या है, सरफेस पर है, यानी कि जैसे मानव की आंखें हमारे मुंह पर, उसी प्रकार से पानी है सरफेस पर, ये कंपेरिजन है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, इट रिफ्लेक्ट्स, इट का मतलब वो पानी रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट का मतलब बताता है, फेंकता है, द मूड ऑफ द आवर, यानी कि घंटों का, या फिर यू कैन से टाइम का मूड बताता है, किसके रूप में, बीइंग ब्राइट का मतलब चमकीले हो जाने से, एंड गे का मतलब आपके चटकीले हो जाने से। बीइंग ब्राइट एंड गे, जब वो बीइंग ब्राइट का मतलब जब वो चमकीला हो जाता है, एंड गे हो जाता है व्हेन द सनशाइन, जब क्या होती है, सनशाइन्स होता है, यानी कि जब सूर्य चमकता है तो देखो क्या हो जाता है, पानी आपके ब्राइट हो जाता है, और क्या होता है, चटकीला हो जाता है, तो लगता है क्या है, सनशाइन हो गया, यानी कि जब दोपहर का समय होता है तो पानी में बहुत ज्यादा क्या होता है, आपके शाइनिंग होता है, वो इल्यूमिनेटेड होता है, ठीक है। टर्निंग टू डार्क, और जब वो डार्क हो जाता है, एंड ग्लूमी, ठीक है, ग्लूमी में समझ सकते हो, ग्लूमी का मतलब जब उसका कलर फीका पड़ जाता है, ठीक है। व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट का मतलब जब क्या होता है, आसमान में बादल छा जाते हैं, तब उस पानी का कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है और ग्लूमी हो जाता है। ओवरकास्ट का मतलब मेघ आच्छादित हो जाना, यानी कि जब बादल छा जाते हैं स्काई में तो क्या हो जाता है, आपके पानी ग्लूमी हो जाता है, तो इससे पता लग जाता है कि भी समय, ये समय का क्या करता है, मूड रिफ्लेक्ट करता है पानी।
ठीक है। तो पानी का रोल बहुत ही वास्ट है, आपको उसके लिए काम करना चाहिए। इट मीन्स आपको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट दैट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स, देखो मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स का मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्स में से एक रिमार्केबल यानी कि एक नोट करने लायक फैक्ट ये है अबाउट द वाटर, पानी के बारे में, इट्स पावर टू कैरी सिल्ट। पावर टू कैरी सिल्ट का मतलब उसमें पावर होता है, किसको कैरी करना, सिल्ट को कैरी करने की पावर होती है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पानी बहुत ज़्यादा मिट्टी लेकर के आता है, बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया से, ठीक है, दूर दराज के एरिया से। ये क्या है, पावर है, पावर टू कैरी सिल्ट, पावर टू कैरी सिल्ट। और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन, फाइनली डिवाइडेड सॉइल, बहुत ही ज़्यादा, जो फाइनली का मतलब बहुत ज़्यादा बारीक डिवाइडेड सॉइल, डिवाइड का मतलब जो आपके डिवाइड हो चुकी है, सॉइल का मतलब मिट्टी यानी कि बहुत बारीक बारीक कण, इन सस्पेंशन का मतलब निलंबन के रूप में। सस्पेंस का मतलब समझते हो, फोर्स लगा करके वो पानी साथ ले आता है, उसको निलंबित कर देता है किसी एक जगह पर जहाँ पर गड्ढे होते हैं, ठीक है। तो पानी का ये क्या है, रिमार्केबल फैक्ट है कि पानी में क्या होता है, पावर टू कैरी सिल्ट, ये उसका पावर है। और फाइनली डिवाइडेड जो सोइल होता है उसका क्या कर देता है, सस्पेंशन कर देता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर। और जब ये सस्पेंशन हो जाता है तभी पता लग जाता है कि भाई ओरिजिन किसका है। जैसे दिस इज द ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो चरित्र होता है किसका, कलर का, वो कौन बताता है पानी में, ये मिट्टी बताता है, ठीक है। जैसे मिट्टी काली है तो पता लग जाता है कि भाई मिट्टी वहां से आई है, ठीक है। जैसे कलर ऑफ द वाटर्स इन द रेन फेड टैंक्स, जहां पर पानी में जो मिट्टी होती है वो क्या बताती है, उसका कैरेक्टर बता देती है पानी का। दिस कलर वेरीज, कलर वैलीज, जो कलर में जो वेराइटीज होती है, वेराइटीज होती है यानी कि जो भिन्नताएं होती है, विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरियाज, जो कि हर जगह जो कैचमेंट एरियाज होते हैं, जल भराव क्षेत्र होते हैं, वहां पर अलग अलग होती है। एंड इज द मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर अ फ्रेश इनफ्लो फ्लोइंग रेन, एंड इज द मोस्ट विविड, और जब ये मोस्ट विविड हो जाता है यानी कि बहुत ही चटकीला यानी कि चमकीला हो जाता है इमीडिएटली, तुरंत, कब, आफ्टर अ फ्रेश इनफ्लो, आफ्टर यानी कि बाद में, फ्रेश इनफ्लो, जब फ्रेश इनफ्लो होता है यानी कि ताज़ा ताज़ा आना होता है किसका, फॉलोइंग रेन का मतलब बारिश के पानी का, ठीक है। तो जब बारिश का पानी ताज़ा ताज़ा जब आता है तब वो जो पानी का रंग होता है एकदम क्या होता है, चमकीला होता है, ठीक है, साफ लगता है, और धीरे धीरे उसमें गंदगी आने लगती है। तो इस तरह से पानी के अंदर मिट्टी के कारण उसका कलर होता है। अगर पानी के अंदर मिट्टी काली होगी तो कलर भी उसका काला होगा, ठीक है ना। तो जिसमें पानी के अंदर जैसी मिट्टी उस प्रकार से उसका क्या होता है, कलर होता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हेवी पार्टिकल्स। स्विफ्टली इनका मतलब जो तेजी से बहता हुआ जो पानी है, तेजी से बहता जो पानी है, फ्लोइंग वाटर, जो फ्लोइंग यानी कि जो बहता हुआ पानी है, कैन कैरी, वो कैरी करता है, फेयरली लार्ज का मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज, एंड हेवी पार्टिकल, बहुत ज़्यादा भारी पार्टिकल्स का मतलब बहुत ज़्यादा भारी टुकड़ों को क्या करता है, कैरी करता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स हाउएवर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड। जो फाइनेस्ट का पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो आपके बहुत ही बारीक जो कण होते हैं, हाउएवर का मतलब जबकि, रिमेन फ्लोटिंग, वो जबकि वो आपके क्या होते हैं, अंदर तैरते ही रहते हैं, रिमेन का मतलब रह जाते हैं, फ्लोटिंग का मतलब तैरते हुए, विद इन द लिक्विड का मतलब उसी लिक्विड में, इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेट डेंसिटी, लेकिन इसके बावजूद भी, मतलब इसके बावजूद भी क्या होता है, उसकी ग्रेन आपकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा उसका घनत्व होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, पानी के अंदर वो तैरते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फाइनेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके छोटे होते हैं, और इसी छोटे छोटे कणों के रूप में मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये पानी इस तरह से उसको खींचता चला जाता है और ये दूर दराज के इलाकों में लेकर के जाता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, डेंसिटी तक पढ़ेंगे, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।